हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना 56 वीडियो होगा पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज के लिए। इससे पहले हम लोग 55 वीडियो को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग संसद के संसदीय समिति जो होती है पार्लियामेंट्री कमेटी, उसके बारे में जो भी बेसिक एमसीक्यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, सारे को कवर करेंगे। बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को सर्च कर सकते हैं। वहां पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, चाहे वो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के हो या फिर एसेज रिपोर्ट राइटिंग के हो। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन जो है आपका, परंपरा के अनुसार किस समिति का अध्यक्ष विरोधी दल के संसद को नियुक्त किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्लियामेंट्री कमेटी में एक समिति है जिस समिति में जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो क्या होते हैं कि विपक्षी दल के नेता होते हैं। अब आपके लिए एक इम्पोर्टेंट है कि विपक्षी दल का जो नेता है उसको चुना किसको जाता है, ठीक है। तो जो लोकसभा में मिनिमम जिसका सदस्य जो है वो कम से कम 1/10 अगर मेजोरिटी लेकर के नहीं आता है तो फिर संसद में उसको विपक्षी दल के नेता का मान्यता नहीं दिया जाता है। तो अगर विपक्षी दल का नेता नियुक्त होना है किसी को तो उसको अपने पार्टी से या फिर उस पार्टी को 1/10 जो है वो क्या होना चाहिए, 1/10वां भाग जो है वो कम से कम वोट के रूप में लाना होता है, सीट के रूप में लाना होता है, तभी उसको विपक्षी दल का नेता बोला जाता है, ठीक है। तो अब एक परंपरा बनी कि वो जो समिति है उसमें क्या होगा कि उसके जो अध्यक्ष चुने जाएंगे वो क्या होंगे कि विपक्षी दल के नेता होंगे। आपके पास ऑप्शन 4 दे दिए गए हैं। क्या वो लोकलेखा समिति है, प्रकलन समिति है, सरकारी उपक्रम समिति है या फिर अधीनस्थ विधान समिति है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लोकलेखा समिति है। लोकलेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्षी दल के नेता को चुना जाता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी कुछ ऐसे भी समिति है जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वही उसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। इंपॉर्टेंट भी है वो सारे, सबको कवर करेंगे आज, लेकिन इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधेयकों के प्रवर समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, निश्चित नहीं है, लेकिन ये निश्चित है। इसमें 45 सदस्य होते हैं क्योंकि ये जो है वो संयुक्त प्रवर समिति होती है। इसमें लोकसभा के 30 और राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका निश्चित नहीं जो ऑप्शन है इसको आप इनमें से कोई नहीं कर सकते हैं। और यही गलती जो थी, जो कभी एग्जाम में गलत होकर के आया है और क्वेश्चन गलत होकर के आया है और इस पे किसी को कोई नंबर नहीं मिला, उसको यहाँ पे जो है कि मेंशन किया गया हुआ है। निश्चित नहीं है, ये निश्चित है। 15 सदस्य, इसमें 45 सदस्य होते हैं जो आपके 30 लोकसभा से होते हैं और 15 राज्यसभा से होते हैं। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हैं जो घ पे है यहाँ पे डी में। लेकिन लोकसभा से 15 आते हैं और लोकसभा से 30 आते हैं और राज्यसभा से 15 आते हैं। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस समिति की संख्या सबसे अधिक होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा, प्रकलन समिति। ये जो प्रकलन समिति है ये अकेले, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं और लोकसभा के 30 सदस्य इसमें होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये जो है सबसे ज्यादा इसमें सदस्य होते हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। और इसका जो कार्य होता है वो सरकारी उपव्यय को रोकना होता है और बजट के ऊपर भी अनुमोदन जब कभी कभी होता है तो यह समिति कार्य करती है। इसलिए जो है इस समिति का काफी इंपॉर्टेंस है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति का अध्यक्ष लोकसभा का पदेन सभापति होता है? मैंने पहले भी बताया है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये ऑलरेडी आपके विपक्ष दल के नेता लोकलेखा समिति के होते हैं और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन सभापति होते हैं वहां के। तो इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट आपको क्या होगा कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। और इसमें जो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे वो 2 ऑप्शन मर्ज करके या फिर 1-2 ऑप्शन गलत करके भी दिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है क्योंकि ऑब्वियस ज्यादातर क्या होते हैं कि लोकसभा जो अध्यक्ष जो होते हैं वो कभी क्या होंगे कि खुद में से चुन लिए जाते हैं या फिर लोकसभा के अध्यक्ष जो होंगे उसके सभापति होंगे या फिर विपक्षी दल के नेता। तो कंफ्यूजन जहां से होता है एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आता है। और एक जो है आपका
यह नियम समिति पहले जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष जो होंगे वो पदेन सभापति होंगे किसके किसके, तो ये आपका हो जाएगा एक नियम समिति, और दूसरा एक होता है कार्य मंत्रणा समिति। ठीक है, दोनों के जो सभापति होंगे वो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के समिति के सदस्य, अब आपके पास ऑप्शन दिया गया हुआ कि वो राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाते हैं, या संसद में विभिन्न दलों के नेता द्वारा नामांकित किए जाते हैं, या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा नामांकित किए जाते हैं, या फिर वो अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के माध्यम से निर्वाचित किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका घ हो जाएगा। वो क्या होते हैं कि अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन उनका जो निर्वाचन होता है वो अपने ही सदस्य में से होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता ही है उनका। तो उनका जो नियुक्ति जो होता है वो क्या होता है, अध्यक्ष के द्वारा होता है, लेकिन उनका जो चुनाव होता है, उनका निर्वाचन, वो अपने सदस्यों के माध्यम से होता है। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण समिति में लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं, इनमें राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? आपको एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे पहले मिला क्या, कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति है उसमें लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं। अब कभी एग्जाम में आएगा तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा कि 20 समिति उसमें लोकसभा के होते, 20 सदस्य लोकसभा के होते हैं। लेकिन अगर राज्यसभा की बात की जाए तो इसमें राज्यसभा से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, तो इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि लोकसभा से 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं, जो आपका कार्य करता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति कल्याण समिति के रूप में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संसदीय समिति के गठन का क्या उद्देश्य है? ठीक है, तो संसदीय समिति के गठन का जो उद्देश्य है वो विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना भी है। दूसरा, तकनीक और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना, और संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयकों की परीक्षण करना। कुछ ऐसे भी विधेयक होते हैं जिसको संसदीय समिति के पास भेजा जाता है उस पर विचार करने के लिए, या फिर कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी उलझने पैदा होती है जिस पर संसदीय समिति, जैसे तदर्थ समिति की नियुक्ति की जाती है कि वो कुछ पार्टिकुलर, जैसे अभी रफाल के लिए इसकी मांग की जा रही थी जेपीपी की, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट जेपीसी की ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की, तो उस पे ये गठित नहीं हुआ था। लेकिन अगर ऐसे ऐसे कुछ मैटर्स आते हैं तो वहां पे ये कार्य किया जाता है, संसदीय समिति का गठन किया जाता है, लेकिन वो जो है वो तदर्थ समिति होती है, अस्थायी नहीं होती है। तो अगर उलझने या तकनीकी उलझने पैदा होती है तो वहां पे समिति गठित होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन भी जो क्वालिफाई करता है, और विधि निर्माण की प्रक्रिया भी तेज करना संसदीय समिति को गठन करने का उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर हमारा घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रकलन समिति का कार्य क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकलन समिति से बार बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा से रिलेटेड है, और कुछ इसके विशेष कार्य भी हैं जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा। और प्रकलन समिति का जो मेन कार्य होता है वो देश के आर्थिक स्थिति पर संसद आर्थिक सर्वेक्षण वो प्रस्तुत करता है। ठीक है, और दूसरा, संसद में प्रकलनों को प्रस्तुत करने के पूर्व विषय पर सिफारिश भी करता है। तो ये दोनों जो ऑप्शन है वो क्वालिफाई करता है प्रकलन समिति के लिए, बाकी ऑप्शन नंबर क जो है वो क्वालिफाई नहीं करता। राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में संसदीय समिति की प्रणाली की शुरुआत किसकी सिफारिश पर की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका जो राइट आंसर है वो ग हो जाएगा। संसद के नियम समिति पे 1993 में किया गया हुआ था, और उस वक्त जो हमारे उपराष्ट्रपति थे वो आर के नारायण थे। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं। जब हम लोग इसको कवर करेंगे पार्लियामेंट को, उसके बाद हम लोग इसको क्लियर करेंगे कि चैप्टर वाइज। अभी आपको अगर कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम लगता है तो आप हमको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि क्या आपको चैप्टर वाइज वीडियो चाहिए, तो हमको आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए आपको हेल्प किया जाएगा। बाकी इस चैनल का मोटो जो भी है कि आपको वो सारे कंटेंट अवेलेबल करवाए जाए जो एक पेड कोर्स में मिलता है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत जम के काम कर रहे हैं, आपको वीडियोस बैक टू बैक प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। फिर से आते हैं क्वेश्चन पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग, संसद के नियम समिति। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत 12 अप्रैल 1993 को की गई थी। मैंने पहले ही बताया है 12 अप्रैल 1993 को की गई थी। उस वक्त हमारे राष्ट्रपति जो थे वो आर के नारायण थे। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस वक्त जो है वो संसदीय समिति की शुरुआत की, उस वक्त संसदीय समिति का कार्य करना शुरू किया था। कितनी संसदीय समिति कार्य करना शुरू किया था? क्या वो 11 है, क्या वो 17 है, 22 है, या 26 है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका ख हो जाएगा, 17 बी हो जाएगा। यहाँ पे जब स्टार्ट हुआ था 1993 में 12 अप्रैल 1993 को, तो 17 संसदीय समिति कार्य करना स्टार्ट की थी। ठीक है, एट प्रेजेंट में अभी 46 है।
तो इम्पोर्टेंट है ये, इस पे हम लोगों को जो है इसको हम लोग कवर कर लिए संसदीय समिति को। नेक्स्ट अभी 2-3 और एमसीक्यूज के सीरीज आएंगे पार्लियामेंट पे, उसको कवर करना है। तो फ्रेंड्स ये था आज के वीडियो के लिए, हम लोगों ने 56 वीडियो को कवर कर लिया, यहाँ पे 56वां वीडियो हम लोग कवर कर लिया। यहाँ पे हम लोग 560 एमसीक्यूज को सॉल्व कर चुके हैं पॉलिटी के बेसिक एमसीक्यूज में। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सीरीज भी आपको दिया जा रहा है, संडे को आएगा वो सुबह 5:30 पे। तो ये सारे पे आप अपना फोकस बनाए रखिए, और बाकी चैनल के मोटो को आप भी प्रमोट कीजिए, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।